हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है। ए विकल्प क्या है? इसके आवेश पर। बी विकल्प क्या है? आवेश के परिमाण पर। सी विकल्प क्या है बच्चों? केवल आवेश के चिन्ह पर। डी विकल्प क्या है? परिमाण तथा आवेश दोनों पर। हमें क्या करना है बच्चों? सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि स्कंदन क्या होता है। स्कंदन हमारे पास देखिए बच्चों, ये क्या है? एक बीकर है और एक बीकर हमने क्या भर रखा है बच्चों? कोलाइड भर रखा है। कोलाइडी विलयन भर रखा है। अब हमें क्या करना है? इसका अवक्षेप प्राप्त करना है। इसका हमें क्या करना है? अवक्षेप प्राप्त करना। तो अवक्षेप प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? अल्प मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिला देंगे। अल्प मात्रा में क्या मिला देंगे? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। अब ऐसा क्यों करें? देखिए बच्चों, होता क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए समझिए। देखिए बच्चों, होता क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जो कोलाइड विलियम, जो कोलाइड के कण होते हैं ना, उनमें एक समान आवेश होता है। क्या होता है बच्चों? उनमें एक समान आवेश होगा। या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे धनात्मक हो या ऋणात्मक। अब हमें क्या करना है? इसका अवक्षेप प्राप्त करना है। तो इसका अवक्षेप प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवक्षेप प्राप्त प्रबल अल्प मात्रा में हम क्या करेंगे? इसमें विद्युत अपघट्य मिला देंगे। तो कोलाइडी आवेश का, जो कोलाइडी कण में जो आवेश होगा, उसके विपरीत आवेश जो आयन होगा वो प्रभावी होगा। क्या वो यहाँ पे प्रभावी होके कोलाइडी कणों का क्या होगा? विद्युत उदासीन हो जाएगा। जब कोलाइडी कण विद्युत उदासीन प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेप प्राप्त होने को ही हम क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अवक्षेप प्राप्त होने को ही हम बोलते हैं स्कंदन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हार्डी सुलजे का नियम नियम समझना पड़ेगा। हार्डी सुलजे का नियम। देखिए इसमें कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, पहला नियम क्या कहता है? हमारे पास क्या देखिए, आर्सेनिक सल्फाइड है। क्या बच्चों? आर्सेनिक सल्फाइड है। आर्सेनिक सल्फाइड ये कैसा कोलाइड है? ये हमारा ऋणावेशित कोलाइड है। कैसा कोलाइड है बच्चों? ऋणावेशित कोलाइड है। तो पहला हार्डी सुलजे के नियम के मुताबिक पहला नियम ये कहता है कि हमारा जो कोलाइड होगा, कोलाइड के जो उसमें आवेश है, कैसा ऋण आवेश, उसके विपरीत आवेश, उसके विपरीत आवेश वाला वैद्युत अपघट्य ही प्रभावी होगा। विपरीत आवेश वाला वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य ही प्रभावी होगा। क्या होगा? वैद्युत अपघट्य प्रभावी होगा। जैसे हमारे पास अगर मान लो आर्सेनिक सल्फाइड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? वैद्युत अपघट्य में NaCl ले सकते हैं। क्या लेते हैं? NaCl ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं? KCl भी ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारे आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों में से कोई भी एक क्या, देखिए अगर मान लो NaCl है तो Na प्लस, और KCl है तो K प्लस का आयन प्रभावी होके इनका क्या प्राप्त हो जाएगा? इनका भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? और छेद प्राप्त हो जाएगा। और छेद प्राप्त हो जाएगी। तो होगा हमारा पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? स्कंदन क्षमता निर्भर करती है आयनों की संयोजकता पर। आयनों की संयोजकता पर। अब उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं? उदाहरण के लिए हम देखते, देखिए हमारे पास क्या आर्सेनिक सल्फाइड EH2S3 है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे तीन वैद्युत अपघट्य है, कौन कौन से हैं? AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3 है। और क्या है? BaCl2 है, BaCl2 है। और क्या है हमारे पास? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है। अब देखिए इनमें से क्या है? अब इनके देखिए, इनके तो हमारे ये हमें पता ही है कैसा है हमारा ऋणावेशी सॉलिड। कैसे बच्चों? ये हमारे ऋणावेशी सेल। और ये जितने हमारे विद्युत अपघट्य ये कैसे? ये धनावेशी थे। अब देखिए इनमें से क्या होगा? एल्यूमिनियम का 3+, एल्यूमिनियम का 3+, बेरिलियम का 2+, और पोटेशियम का K+ ही आयन प्रभावी होगा। लेकिन जिनके आयनों की संयोजकता ज़्यादा होगी वो आयन ज़्यादा प्रभावी होगा। देखिए क्या बताया? स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करता है? स्कंदन क्षमता निर्भर करती है आयनों की संयोजकता पर। अर्थात जिसके आयनों की संयोजकता ज़्यादा होगी स्कंदन क्षमता भी उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या होगा? AlCl3 का एल्यूमिनियम का 3+ का आयन सबसे अधिक प्रभावी होगा, फिर बेरिलियम 2+ का, फिर पोटेशियम प्लस का आयन सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
कि इसके अंदर क्षमता किस पर निर्भर करती है? आयनों की संयोजकता तथा उसके परिमाण पर। आयनों की संयोजकता तथा उसके परिमाण पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। इनमें सबसे अधिक कौन सा होगा? एल्युमिनियम 3+ होगा, और सबसे कम कौन सा होगा? पोटेशियम प्लस होगा। देखिए आप पहला नियम क्या था? पहला नियम ये बताया था कि इसके विपरीत आवेश वाला ही अवैध अपघट्य आयन क्या होगा? वो प्रभावी होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हार्डी-सूज़े का नियम हो गया। ये हमारा पहला नियम होगा और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? दूसरा नियम हो गया। यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि स्कंदन क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? आप किसी आयन की स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करती है? विकल्प डी अर्थात परिमाण तथा आवेश दोनों पर निर्भर करती है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का सही विकल्प विकल्प डी अर्थात विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।